हेलो दोस्तों, मैं प्रभात कुमार इंडिया का नंबर 1 चैनल नंबर 1 एजुकेशन नालंदा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है पदार्थों की प्रकृति। पदार्थों की प्रकृति, पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन। यह पदार्थ आपको 8 में पदार्थ के बारे में पढ़ना है कि पदार्थ के कितने अवस्थाएं होती हैं और पदार्थ क्या है उसके बारे में पढ़ना है। क्लास 9th में भी पढ़ना है। क्लास के 9th में तो यह बहुत पहला ही चैप्टर में पढ़ना है पदार्थ के बारे में। क्लास 10th में, क्लास 11th 12th में भी इसके बारे में पढ़ने के लिए आता नहीं है ही चैप्टर में मौजूद है। चलिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें आशा करता हूं कि आप लोग का यह वीडियो पसंद आएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न की ओर से शुरुआत करते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। आपका देखिए, पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन में पहला प्रश्न है आपके सामने कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, और तीसरा है प्राकृतिक तत्व में। उपयुक्त में से कोई नहीं। करा एक ही प्रकार के परमाणु की बात किया जाए तो खनिज यौगिक में एक प्रकार का परमाणु नहीं मिलेगा, न खनिज मिश्रण में मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका सी होगा। प्राकृतिक के तत्व में जो होता है वह एक ही प्रकार के परमाणु आपको देखने को मिलता है। आपका पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या करा जो देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है कि दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो देखिए करा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो पहला ऑप्शन आपका तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, ठोस है। तत्व तो एक परमाणुओं का मिश्रण है। मिश्रण तो जब अनिश्चित अनुपात में मिलाते तब मिश्रण बनता है। ठोस में मिश्रण होते लेकिन एक ही प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? आपका राइट आंसर बी होगा। जब दो या दो से अधिक तत्वों को मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो आपका क्या बनता है? यौगिक बनता है। चलिए, आपका तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है। तीसरा प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, अनुपात में आपका निश्चित नहीं है, तो वह आपका क्या बनता है? पहला तत्व, यौगिक, मिश्रण, गैस। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को शुद्ध पदार्थों को जब मिलाते हैं तो वह बनता है मिश्रण बनता है। क्या बनता है? मिश्रण बनता है। चलिए, प्रश्न नंबर 4 कर रहा है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? हम लोग जानते हैं पदार्थ की एक धातु होता है उपधातु होता है। और आपको क्या कर रहा है कि जब ऐसे तत्व जो धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, पहला आदर्श धातु, दूसरा ऑप्शन है उपधातु, तीसरा है मिश्र धातु, तीसरा है धातुमल। तो इसका राइट आंसर होगा जो क्या होगा? उपधातु होगा। माने कि जब धातु और अधातु दोनों का मिश्रण का काम करता है तो उसे हम लोग उपधातु के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे तत्व आते हैं, जैसे आपका सिलिकॉन आता है पढ़ने के लिए। क्या आता है? सिलिकॉन है जो एक क्या है? उपधातु है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? धातु होता है और विद्युत का कुचालक है। पहला ऑप्शन है टीन, कॉपर, लेड, निकेल। पहला ऑप्शन क्या है? टीन, दूसरा कॉपर, तीसरा लेड, चौथा है निकेल। आपका प्रश्न नंबर 5 है। नहीं तो क्या कर रहा है कि टीन, कॉपर, लेड, निकेल। तो टीन जो धातु है वो विद्युत का चालक होता है। कॉपर होता है वो भी विद्युत का चालक होता है। निकेल भी विद्युत का चालक होता है। आपका कौन सा आंसर होगा? सी, जो लेड मतलब शीशा धातु है लेकिन वो विद्युत का कुचालक होता है। प्रश्न नंबर 6 आपका प्रश्न नंबर क्या कर रहा है? 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें अधातु की धातुएं चमक पाई जाती है? कहता है वह अधातु होता है लेकिन धातु जैसी चमक पाई जाती है। पहला है ग्रेफाइट, आयोडीन। उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यह धातु में होती है, जो धातु के गुण होता है उसमें चमक होनी चाहिए। तो इसमें जो ग्रेफाइट और आयोडीन होगा
वह जो होगा वह है अधातु, लेकिन वह क्या होती है, दोनों धातु जैसा चमक रखता है। इसका राइट आंसर आपका सी होगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु हैं? कौन उपधातु में? पहला आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी हैं जो क्या हैं, उपधातु हैं। क्या है? उपधातु। आर्सेनिक है, एंटीमनी भी है, बिस्मथ भी है, सभी का सभी क्या है, उपधातु हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? पहला आंसर वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। तो वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। पारा एक तत्व है। ओजोन O2 है, जो उसको भी एक प्रकार से यौगिक ही माना जाता है। यौगिक नहीं है ये। ओजोन एक क्या तत्व है? गैस है। ओजोन एक गैस है, सॉरी, ओजोन एक गैस है। अमोनिया जो होगा आपका क्या होगा? आपका जो होगा अमोनिया, इसका राइट आंसर होगा आपका डी, यानी कि जो यौगिक है जो क्या है, अमोनिया है। आगे बताना है प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। यह रासायनिक बंधनों के दो सरल अनुपातों में तोड़ा जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वह क्या कर रहा है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यह क्या होता है, एक मिश्रण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निश्चित अनुपात में मिलते हैं तभी वह जल बनता है। इसी कारण हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के कारण इसे हम जल को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा इसका वी, यानी इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, आपको सुमिलित करना है। सुमिलित का मतलब मिलान करना है। सूची ए में दिया हुआ, सूची बी में दिया हुआ। नीचे देखिए, कूट का सही चुनिए। हीरा क्या है, संगमरमर क्या है, रेत क्या है, मानिक क्या है। अब देखिए दूसरा तत्व इधर दिया हुआ, एक पदार्थ है, एक तत्व है। इधर कैल्शियम है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, कार्बन है। थोड़ा सा 9 का प्रश्न को देख लीजिए। 9 के प्रश्न का आंसर लगता है थोड़ा गलत है। देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए क्या कह रहा है, जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। दूसरा है इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। तीसरा है यह रासायनिक बंधन से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। और यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों को तोड़ा जा सकता है। इसका राइट आंसर जो होगा वह 9 का क्या होगा, सी होगा। सॉरी, इसमें गलती हो गई थी। 9 का आंसर हम आपको बी बताया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर सही सी है कि इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। इसी कारण इसको हम जल को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर सी होगा। बी गलत बताया चल गया था। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, सी होंगी। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 क्या कहता है? 10 देखिए आपके दिया हुआ सूची दिया हुआ है। एक तरफ पदार्थ है, एक तरफ तत्व है। हीरा है, संगमरमर है, रेत है, बालू है, मतलब रेत को ही बालू बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन है माणिक्य है। और इधर सूची है कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कार्बन। तो देखिए इसका मिलान करना है। तो क्या कर रहा है, माणिक क्या है? माणिक को देखा जाए तो माणिक किससे प्राप्त होती है? रेत किससे प्राप्त होता है? संगमरमर क्या होती है? हीरा क्या होता है? हीरा आपका क्या है? हीरा किससे प्राप्त होती है? इसमें मिलान करनी है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका है 1 2 3 4, और उसके बाद है 4 1 2 3, उसके बाद है 4 3 2 1, और आपका लास्ट ऑप्शन है 4 3 4 1 2। मतलब ए में कौन सा होगा, एक एक किसके साथ मिलाया जाए? तो इसका 10 का जो आंसर आपका है वह बी है। राइट आंसर क्या है, बी है। अब बी में देखिए क्या कर रहा है, 1 का 4 है, मतलब 1 का क्या है, 4 है। हीरा कार्बन है, हीरा कार्बन से ही प्राप्त होता है। दूसरा कर रहा है 2 का 1 है, संगमरमर कैल्शियम में होते हैं। रेत क्या है? तीसरा का जो आपका राइट आंसर है 3 का क्या है आपका, 2 है, सिलिकॉन होती है। मानिक क्या है आपका, 3 है, मतलब मानिक एल्युमिनियम से प्राप्त होती है। मतलब ये सब पदार्थें उसमें मिली जाती है। इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 11 आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट में, रेत में, मिट्टी का तेल में, कांच में। तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका सी है, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 करा, कौन सा पदार्थ प्रकृति के तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? तीनों, H2O, H2O2, NH3, SO2।
हम लोग जानते हैं कि जल ही एक ऐसे पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, मतलब इसका रासायनिक यानी H2O, इसका रासायनिक सूत्र होता है जल का, को हम लोग H2O द्वारा, रासायनिक सूत्र इसका होता है H2O, यानी इसको हम H2O द्वारा सूचित करते हैं। यानी जल ही होता है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। जब इसको गर्म कर देंगे तो गैस बदल जाएगा, जब ठंडा कर देंगे तो ठोस अवस्था में रहता है, वैसे जल जो होता है लिक्विड अवस्था में होता है। इसी कारण जल जो होता है तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करा स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है। हम लोग जानते हैं कि स्टेनलेस एक मिश्र धातु है। अब वायु एक क्या है, वायु एक मिश्रण है। वायु एक क्या है, मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। और प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और न ही यौगिक है। वायु, जल, पारा, सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या है, वायु। वायु क्या है, एक मिश्रण है, न तत्व है न यौगिक है, तो वायु क्या है, मिश्रण है। राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। हम लोग पदार्थ के 3 अवस्था पढ़े हैं। ठोस एक होता है, पहला ऑप्शन आपका ठोस है, दूसरा तरल है, तीसरा प्लाज्मा है, चौथा गैस है। हम लोग पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं, एक ठोस होती है, एक द्रव होता है, द्रव, और एक गैस होता है। आपकी चौथी अवस्था जो होती है वह क्या होती है, प्लाज्मा होती है। इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका सी होगा। पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती है, एक ठोस, द्रव, गैस और चौथा अवस्था एक हो गया प्लाज्मा। और एक 5वीं अवस्था भी निकाला गया जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको बोस आइंस्टीन नाम, इसको नाम जाता है BEC के नाम से भी जाना जाता है। यानी पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई गई है जो आपको अभी मुख्य रूप से 3 पढ़ना होता है, या उच्च क्लास में आपका 3, 4, 5 भी पढ़ना है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। प्रश्न नंबर 16 करा कि निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है। यौगिक की बात पूछ रहा है तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, स्टील, पित्तल, रेत, हींग। हींग नहीं है, हीरा है। आपका 16 नंबर प्रश्न है, पहला स्टील, दूसरा पित्तल, तीसरा रेत, चौथा हीरा। तो देखिएगा स्टील है एक क्या है, धातु है, पित्तल भी एक मिश्र धातु है, स्टील भी एक मिश्र धातु है। तो आपका रेत होगा जो आपका क्या होगा, यौगिक होगा। रेत आपका क्या है, यौगिक है ऑप्शन के अनुसार। राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या है, सी है। अब आगा 17वां प्रश्न बोल रहा है 17। प्रश्न नंबर 17 में करा कि विरंजक चूर्ण है क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, अप्रूप है। तो विरंजक चूर्ण एक क्या है, यौगिक है। विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्रण नहीं है, ग्रेफाइट, कांच, पित्तल, इस्पात। मिश्रण नहीं है, तो जो ग्रेफाइट है वह मिश्रण नहीं है, बाकी सब का सब क्या है, मिश्रण है, मतलब इस धातु है। बारूद होता है, बारूद क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तरल है। जो बारूद है वह क्या है, एक मिश्रण है। बारूद एक मिश्रण है। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर आपका 20 क्या क्या है, तो 20 है कोयला क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका 20 है तत्व एक, यानी कोयला एक क्या है, कोयला एक तत्व है। इसका राइट आंसर ए होगा। राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर 21, हीरा क्या है। हीरा तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तरल है। तो आपका हीरा भी एक क्या है, तत्व है। हीरा एक तत्व है। आगे प्रश्न नंबर 22, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा, यह सर्वप्रथम किसने कहा, डाल्टन ने, कनाद ने, रदरफोर्ड ने, एवोगाड्रो ने। तो प्रश्न नंबर 22 है, तो इसको सबसे पहले कनाद ने कहा था कि पदार्थ जो होता है वह अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कनाद एक दार्शनिक थे। राइट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। प्रश्न संख्या 23 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में यौगिक कौन सा है। यौगिक पूछा, पहला ऑप्शन आपका पारा है, दूसरा ओजोन है, तीसरा वायु है, चौथा अमोनिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अमोनिया एक क्या है, यौगिक है, बाकी सब तत्व है। कोई यौगिक होगा, कोई मिश्रण भी होगा, लेकिन इसमें यौगिक पूछ रहा था, इससे राइट आंसर क्या होगा,
वायु एक मिश्रण है, ओजोन एक क्या है, तत्व है, पारा भी एक तत्व है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अमोनिया, राइट आंसर डी। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है, माणिक, नीलम, पन्ना, हीरा। प्रश्न संख्या 24, हीरा एक क्या है, तत्व है, हीरा एक तत्व है, बाकी सब, पन्ना भी एक है, माणिक है, नीलम है, ये सब जो यौगिक के अंतर्गत रखे जाते हैं, और हीरा है जो एक तत्व है। प्रश्न नंबर 25, वायु निम्नलिखित में से क्या है, वायु क्या है, मिश्रण है, क्योंकि अनेक गैसों का मिश्रण है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो अनिश्चित या जो अनिश्चित मात्रा में, कोई की मात्रा फिक्स नहीं है, लेकिन इसी कारण वह वायु क्या है, मिश्रण, इसका राइट आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है, वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। आपका प्रश्न नंबर क्या है, 26। प्रश्न नंबर 26 का आंसर देखा जाए तो आपका रासायनिक यौगिक क्या है, अमोनिया है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NH3। प्रश्न संख्या 27 का राख निम्नलिखित में से मिश्रण है, दूध है, इस्पात है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इस्पात है जो एक क्या है, मिश्रण है या मिश्र धातु है। प्रश्न नंबर 28 है कि शुद्ध तत्व कौन सा है, जो शुद्ध तत्व की बात बोल रहा है, तो शुद्ध तत्व कौन सा है आपका, शुद्ध तत्व, तो 28 का आंसर है जो आपका राइट आंसर क्या है, सोडियम, सोडियम है जो शुद्ध तत्व है। यही 28 प्रश्नों का टोटल सीरीज था पदार्थ की प्रकृति एवं संगठन में। यह वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।